हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया हो। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.2, जिसमें हम लोग इन सारे बड़े छोटे नंबरों को क्या किस में चेंज करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म समझ में के आए होंगे। जब जब हम लोगों ने एग्जाम्पल सॉल्व किए, ट्राई दिस सॉल्व किए, तो वहां पे हम लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म आपको बताया, बार बार बताया, और उसके लिए सेपरेट वीडियो भी बनाई है। तो उसको जरूर देखना बच्चों, तब आपको समझ में आएगा स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है, उसकी फील ले लेना, तब यहाँ पे आना, क्वेश्चन सॉल्व करना है, एक्सरसाइज। नहीं तो आज आप भले ही मैं बता दूंगा, आपको पढ़ लोगे, दिमाग में बैठ जाएगा, बट आगे चल के आप भूल जाओगे। बट अगर आप बार बार उस चीज को अच्छे से पढ़ लोगे जो मैंने बताया है वहां पे, तो आप नहीं भूलोगे, एग्जाम में कर लोगे। यही क्वेश्चन आएगा, जरूरी नहीं। अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहता है, इसकी हम कंडीशन यहाँ पे लिख देते हैं अच्छे से। स्टैंडर्ड फॉर्म कहता है कि कोई भी बड़ा नंबर हो या छोटा नंबर हो, उसको करना क्या है आपको, उसको m इंटू 10 का एक्सपोनेंट m इसके फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये क्या है, फॉर्म है, जिसमें कंडीशन क्या होती है, इनकी तीन कंडीशन होती है, तीन चार कंडीशन। देखो क्या होता है, कहता है जो m होना चाहिए, m कैन बी इन डेसिमल में हो सकता है, एंड इन नेचुरल नंबर। पहला होता है ये। दूसरा क्या होता है, ध्यान से देखो, दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है कि जो m होना चाहिए वो 1 से बड़ा हो या तो 1 हो, 1 से बड़ा हो या तो 1 हो, बट 10 से छोटा होना चाहिए। बस इतना याद रखो, 10 से छोटा होना चाहिए। और तीसरी चीज कहती है, ये जो n देख रहे हो ना, n इज अ नॉन जीरो इंटीजर, नॉन जीरो इंटीजर, या फिर कह सकते हो n इज अ इंटीजर नंबर। ये होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। अब मुझे लगता है काफी लोग को पता होगा क्या होता है, यानी चलो इसको हम लोग करते हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा कैसे हो जाएगा, इसको करते हैं, इसको सॉल्व। पहला है हमारा ये। तो अगर मैं इसे सिंपल तरीके से अगर सॉल्व करने को सोचूं, तो यहाँ पे तो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 डिजिट है। तो अगर मैं पॉइंट हटा दूं, यहाँ से मैं पॉइंट हटा दूं, तो पहला सॉल्व करता हूँ, पॉइंट हटा दूं तो ये सारी जीरो का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, सिर्फ ये नंबर का रहेगा। तो लिखेंगे 85। पहला सॉल्व करें, 85 अपॉन 10 कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब नीचे कितने बार लिखेंगे, 13 बार। बट इतना लंबा चौड़ा लिखने से अच्छा है कि मैं 10 के ऊपर एक्सपोनेंट लिख दूं 13, सीधा इतना लिख दूं, हाँ कि ना, इतना लिख दूं। मतलब इस चीज को ऐसे लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हैं। इस चीज को अब मैं क्या कर सकता हूं, अब ध्यान से देखो, इस ऊपर वाली वैल्यू को मुझे m बनाना है, m बनाना है। m क्या है, m ऐसा नंबर है जो कि क्या है, देखो 1 से बड़ा है बट 10 से छोटा है। तो m जो होगा वो क्या बन सकता है, ये m क्या बन सकता है, m बन सकता है 85, नहीं 8.5, हाँ कि ना, 8.5। पॉइंट में चेंज करने के लिए क्या करोगे, इस चीज को हम लोग नीचे वाले लिख सकते हैं 10, 12 लिख सकते हैं, और इंटू में लिख सकते हैं 10, हाँ कि ना, इंटू में, इसका मतलब वही है, हाँ कि ना, इसका मतलब यही है, मतलब हाँ कि ना। 10 कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ, 13 बार। मैंने पहले 12 बार में ऊपर लिख दिया, और फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया 10। अब मैं क्या करूंगा, इस 10 को डिवाइड करूंगा इससे, तो ये आ जाएगा हमारा 85 की जगह आ जाएगा 8.5 अपॉन आ जाएगा 10 की एक्सपोनेंट 12। इस चीज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, उसको ऊपर लेंगे, ठीक है, न्यूमरेटर में लिखेंगे, डिनोमिनेटर में। अभी हमारा क्या बन गया, 8.5 बन गया, इनटू में क्या आ जाएगा 10, बट ये अब किस में आएगा, माइनस में 12 में आएगा, माइनस के 12 में आएगा। अब जो हम लोग देख सकते हैं कि ये जो पूरा पोर्शन बना है ये हमारा m बन गया है, और ये जो बना है ये हमारा 10 का एक्सपोनेंट n बन गया, और ये दोनों मल्टीप्लाई में। तो ये हमारा बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो पहला का आंसर आ गया 8.5 इंटू 10 का एक्सपोनेंट -12, 10 का पावर नहीं कहते हैं, ठीक है, एक्सपोनेंट 12। याद रखना हमेशा कि पावर क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है। जैसे कि ये देखो, ये जो नंबर होता है 10, ये होता है हमारा बेस होता है बच्चों, याद रखना हमेशा। ये जो होता है इसे एक्सपोनेंट कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं। और ये जो पूरा होता है ना, ये जो 10 का एक्सपोनेंट 12, ये जो पूरा होता है ना, ये होता है पावर, ये होता है पावर, ठीक, ये होता है पावर। काफी लोगों को ये लगता है कि जो एक्सपोनेंट है वही पावर, नहीं, ये होता है पावर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। काफी लोग को कंफ्यूजन रहती है, तो मैंने बता दिया, अभी मैं इसे रब कर देता हूँ। तो पहला हम लोगों ने सॉल्व कर लिया
पहले का आंसर क्या आ रहा है, पहले का आ रहा है आंसर, हम लोग यहाँ पे लिखते चलते हैं, आ रहा है हमारा 8, ये आ रहा है 8.5 इंटू 10 12, ये आ रहा है हमारा पहले का आंसर। दूसरे का सॉल्व करते हैं। दूसरे में हम लोग का क्या रहेगा, दूसरे का भी कुछ नहीं होगा, बस यहाँ से हमें पॉइंट हटाना है, यहाँ से पॉइंट हटाएं, कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो पॉइंट कितना है नीचे, अगर मैं इसे हटा दूं तो नीचे कितने आने वाला है, हम लोग लिखेंगे 942 अपॉन में लिखेंगे क्या, उसी के आगे लिखोगे इसके 942 अपॉन 10 का हमारे पास कितना आ जाएगा एक्सपोनेंट, क्या आ जाएगा 14 था ना, 14 था ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो हम लोग इस अब नीचे 14 बार 0 लिखने से अच्छा था मैंने सीधे लिख दिया क्या, ये 10 का एक्सपोनेंट 14। अब मुझे ये जो ऊपर वाली वैल्यू है इसको 1 या 10 के बराबर बनाना है, 1 या 10 के बीच वाली वैल्यू बनानी, तो मतलब ये 94 तो हो नहीं सकता, 994 तो हो नहीं सकता, ये 9 हो सकता है, तो 9 बनाने के लिए 9.42 करेंगे, तो 9.42 करने के लिए हम लोग लिखेंगे 942, अब 9 बनाने के लिए हमें इसे डिवाइड करना पड़ेगा 100 से, तो 100 लिखा है मैंने यहाँ पे, इनटू मैंने क्या कर दिया, इसी का मैंने 2 0 बाहर निकाल लिया, और फिर ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा यहाँ पे 12 बन जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को करेंगे तो ऑब्वियस सी बात हमारे आने वाला है क्या 14, 10 का एक्सपोनेंट 14, इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर हमारा बन जाएगा 9.42 बन जाएगा, ठीक 9.42 बन जाएगा, और नीचे हमारा क्या है, नीचे हमारा 10 का एक्सपोनेंट 12 है। अब इसको क्या करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे, और आपको ये फॉर्मूला पढ़े होंगे आप मैंने बहुत बार बताया, यहाँ पे यूज हो रहा है 1 अपॉन ए का एक्सपोनेंट m है, तो इसको अगर हम लोग ऊपर लेके जाना चाहें तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर हमारा क्या है a, अगर एक्सपोनेंट ऐसे लिखा हुआ है, अगर इसे माइनस में करना चाहें, नीचे लेके जाना चाहें, तो ये हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। और एक और चीज़ है, अगर ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे इस तरीके से लिखा हुआ है, तो इसको नीचे लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव में है तो नेगेटिव में चला जाएगा, ऊपर जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा, और यहाँ पे अगर पॉजिटिव में है और डिनोमिनेटर में लेकर जाना चाहो तो ये नेगेटिव में चला जाएगा। अगर न्यूमरेटर में नेगेटिव में दिया है और डिनोमिनेटर में लेके जैसे ही जाओगे तो वो पॉजिटिव में हो जाएगा। तो ये सारा है कन्वर्जन का खेल, उधर उधर मैंने कन्वर्ट किया है। अब इसको क्या है, ऊपर लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 9.42 इंटू 10 का एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा 12, ये आ गया हमारा आंसर, ये आ गया आंसर। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप, यहाँ पे आंसर कितना आया हमारा, यहाँ आया 9.42 इंटू 10 का आया हमारा 12, ठीक है, ये आ गया आंसर। इसको रब करें, चलो रब कर देते हैं, रब कर दें, चलो ये रब कर दिया। अब हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं ये। अब यहाँ पे अपने को कोई पॉइंट वाइट वाला कुछ सिस्टम नहीं दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 दिया है, बट जीरो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13। तो ये हम लोग तीसरे को, थर्ड वाले को कैसे लिख सकते हैं, हम लिख देंगे 602 इंटू में लिख सकते हैं 10 का एक्सपोनेंट क्या है हमारा 13, आगे ना 13 बार 0 है तो इसको इस साइड लिख सकते हैं, बट यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 10 की पावर n, पावर क्या है 10 का एक्सपोनेंट n, ये कुछ बन रहा है, बट m यहाँ पे जो बन रहा है, यहाँ पे जो m बन रहा है वो 602, मतलब 10 से ज्यादा बन रहा है, 10 से ज्यादा बन रहा है। हमको तो चाहिए 1 चाहिए या 10 से कम चाहिए, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए क्या करोगे, इसको 10 के 1 और 10 के बीच में बनाने के लिए क्या करोगे, क्या कर सकते हैं, सोचो आप क्या कर सकते हैं, ध्यान से सोचो क्या करना क्या है, अपने को कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखो। सेकंड स्टेप क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से सुनो, करना क्या 100 से मल्टीप्लाई बाद में करते हैं, पहले हम दिखाते हैं क्या करेंगे। इसको क्या करें, अगर हम लोग 100 से डिवाइड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट लग जाएगा 6.02, तो मतलब ऊपर वाली वैल्यू 6 पॉइंट में आ जाएगी, 6 में आ जाएगी, मतलब अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं तो ऊपर हम लोग को मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ताकि हमारी वैल्यू में कोई फर्क ना आए, हाँ कि ना। तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई भी करेंगे 100 से, तो हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा, ये वाला जो पोर्शन होगा वो हो जाएगा 6.02 हो जाएगा, इनटू ये क्या आ जाएगा, ये हमारा 13 है, और इधर ये हमारा क्या आ जाएगा 100, मतलब क्या ये आ जाएगा 2, तो ये और ये हमारा बेस सेम है, तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला हो जाएगा a की पावर m इंटू a की पावर n, हाँ कि ना, जो हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंट n, तो ये हमारा जाएगा a m प्लस n, हाँ कि ना, ये हो जाता है, ये फॉर्मूला यूज होगा। तो ये 13 और 2 हमारा ज्वाइन हो जाएगा, मिल जाएगा हमारा 2 इंटू ये क्या आ जाएगा 15 हो जाएगा आंसर। तो ये हो जाएगा हमारा पहले का आंसर, ये वाला सेकंड का आंसर हो जाएगा, मतलब थर्ड का आंसर हो जाएगा, ये थर्ड का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। उम्मीद करता हूँ आगे होगा आपको कैसे सॉल्व किया हमने, ठीक है। चलिए इसको रब करते हैं, अब सॉल्व करते हैं किसको,
इस वाले को सॉल्व करते हैं। इसमें भी क्या करना है, कुछ नहीं करना है, पॉइंट हटा दो, यहां से पॉइंट हटा दिया। कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। तो नीचे कितने आने वाले हैं 8 3 7 अपॉन में लिख दोगे क्या 11 11 जीरो आएंगे ना, तो 10 का हमारा आ गया 11, हाँ कि ना 11। अब हमें पता है ना कि ऊपर वाला ये वैल्यू जो आती है ना, ये जो नंबर में वैल्यू आती है वो क्या होनी 1 होनी चाहिए, 1 के इक्वल हो या 1 से बड़ी हो, बट 10 से छोटी होनी चाहिए। तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हो, इसको हमें चेंज करना है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 2 0 को यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे 2 0 को साथ में लेंगे, और यहाँ पे 10 था ना तो ये हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा। 2 0 को यहाँ पे लिख दिया है, दोनों ज्वाइन हो जाएगा तो हमारा 10 का एक्सपोनेंट 11 ही आने वाला है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, इसको वही चीज लिखा है मैंने और कुछ नहीं। इसको सॉल्व किया क्या 8.37 आएगा, अपॉन में 10 का एक्सपोनेंट 9 लिखा है, इसको हम लोग ऊपर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 8.37 इंटू 10 का एक्सपोनेंट -9। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आगे होगा आपको। इसको रब करें, चलो इसको रब कर देते हैं। अब देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। इसको यहाँ पे कितने हैं 0 2 2 4 2 6 1 7 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या 3186 इंटू 10 का एक्सपोनेंट क्या है 7। इस तरीके से लिख सकते हैं, हाँ कि ना, इतना लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ। अब हमें पता है ये हमें 10 का कुछ एक्सपोनेंट n मिल रहा है, बट यहाँ पे जो वैल्यू मिल रही है ये सही नहीं मिल रही है, मतलब अभी पूरा काम नहीं हुआ है, अभी काम नहीं है, मतलब यार 10 का जो एक्सपोनेंट n आ रहा है ना वो सही नहीं बैठा है अभी इसको हमें 1 या 10 के बीच में वैल्यू लेके आनी। तो इसको कैसे लेके आओगे, इस वैल्यू को हम लोग क्या कर सकते हैं डिवाइड कर सकते हैं 1000 से, ताकि जो पॉइंट मिले 1 2 3 कि तो 1000 से ही क्यों कर रहे हैं 100 से कर सकते हैं, बट 100 से करोगे तो पॉइंट यहाँ पे लगेगा। ठीक है, 10 से करोगे तो पॉइंट यहाँ पे लगेगा, तो ये 318 बन जाएगा। 10 मतलब 100 से करोगे तो 31 बन जाएगा। हमें चाहिए 1 और 10 के बीच में, कंडीशन है। और यहाँ पे अगर है 1000 से कर दोगे तो 1 2 3 3 के बाद में पॉइंट लगेगा, तो 3 0 लगाओ यहाँ पे नीचे और फिर लिखो 1, तो 3 के बाद लगाओ तो तब हमारा आएगा यहाँ पे 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाओ तब आएगा 3, जो कि 1 और 10 के बीच में है। अब अगर आपने ये 1000 से डिवाइड किया है तो ऊपर यहाँ पे आप मल्टीप्लाई भी करोगे 1000 से, ताकि आपकी वैल्यू में कोई चेंज ना है, तो यहाँ पे अगर आपने ये चीज किया है तो ये चीज तो अब आपकी क्या बन जाएगी, ये जो आप सॉल्व करोगे ये चीज आपकी क्या बन जाएगी 3.186 ये बन जाएगा। इंटू में लिखोगे, इंटू में ये क्या है 3, हाँ कि ना, इसको क्या लिख सकते हो ये चीज 10 की पावर 7 हो जाएगी, और 10 का ये चीज लिख सकते हो 10 का एक्सपोनेंट 3। अब इसको अगर आप सॉल्व करना चाहो तो यहाँ पे सेम चीज वही यूज हो रही है, a का एक्सपोनेंट m, a का एक्सपोनेंट n, तो आ जाएगा a कॉमन m प्लस n, हाँ कि ना, यही। तो इसको सॉल्व कर सकते हो, ये आ जाएगा 3.186 इंटू ये 7 और 3 ऐड हो जाएगा तो ये जाएगा 10 और 10 हो जाएगा हमारा ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो ये सारी चीजें होती है स्टैंडर्ड फॉर्म में, हमने अच्छे से करना सीख लिया कि किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। काफ़ी लोगों को नहीं समझ में आया होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म अगर क्या होता है, तो उसके लिए वीडियो देखो जिसमें मैंने वीडियो में बताया है कि भाई एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है, उसकी एक कंडीशन भी बहुत सारी एक्सप्लेन किया है मैंने, क्या कैसे क्या होता है। ये तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था एक्सरसाइज 9.2 का, काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, पहले बताया मैंने, फिर उसका एप्लीकेशन मैंने बताया, स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया आपको किस तरीके से कर सकते हो। डायरेक्टली अगर करना चाहो तो डायरेक्टली भी कर सकते हो, यहाँ पे डायरेक्टली करना चाहो तो डायरेक्टली कैसे करोगे, यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे आके आपको पॉइंट लगाना है, यहाँ पे मतलब 12 यहाँ पे पॉइंट लगाना है। तो यहाँ पे आप सीधे कहोगे 9.42, यहाँ पे सीधे लिखोगे 9.42। कितने पॉइंट आप पीछे आए हो, कितने पॉइंट आप पीछे आए हो, ठीक है, कितने। और ये वाला जो आएगा ना ये माइनस में आएगा, यहाँ देखो माइनस का 12 आएगा, यहाँ पे इतना याद रखना, यहाँ पे आएगा माइनस का 12, मैंने शायद गलत कर दिया, ये आएगा यहाँ वाला जो आंसर आएगा माइनस का 12 आएगा, माइनस का 12 आएगा, ठीक है ना, माइनस का। तो यहाँ पे कितने पीछे गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार गए, तो इनटू में सारे जीरो तो नीचे आने वाले हैं, अल्टीमेटली वो हो जाएंगे ऊपर जाके माइनस का 12, ये आएगा आंसर, ठीक है ना। चलो तो हमें मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा, चलो इसे रब करते हैं। तो इस तरीके से भी कर सकते हो डायरेक्ट अगर करना चाहो। अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जहां पे हम लोग को स्टैंडर्ड में दिया रहेगा बट यूजुअल में बदलना है, मतलब अगर वो बड़ा बहुत बन सकता है तो बड़ा बना देंगे, छोटा अगर बहुत बन रहा है तो छोटा बना देंगे, पॉइंट में बना देंगे। तो पहले बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखना और इसको रिवाइज करना मत भूलना। और 2 चीज हमेशा याद रखो इस पूरे चैप्टर में आपको रिवाइज करनी है, वो है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को, ठीक है, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म को, ये स्टैंडर्ड जो फॉर्म में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जो पढ़ा चुका हूँ मैं उसको आपको देखना है,
ठीक है, तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को रिवाइज करते रहो ताकि आपके दिमाग में बैठे, क्वेश्चन सॉल्व करते रहो तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखना बच्चों और रिवाइज करना मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में और सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो अपना ख्याल रखना।